आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, युवक सुसाइड मामले में अपडेट है। एसएचओ पुलिसकर्मी सहित 4 के खिलाफ बता दें कि मामला दर्ज हो गया है। इटावा थाने में दर्ज हुआ है। बता दें कि आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला। पुलिस की दबाव में आकर एक युवक ने आत्महत्या की थी। मृतक धर्मेंद्र का सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल भी हुआ था। परिजन अब देर रात से बता दें कि शव सहित धरने पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं और एमपी पुलिस पर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया गया है। रिश्वत की मांग के चलते सुसाइड का आरोप लगाया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कोटा से। तो ये बड़ी खबर आपको कोटा से बता रहे हैं। युवक सुसाइड मामले में अपडेट है। एसएचओ पुलिसकर्मी सहित 4 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इटावा थाने में दर्ज हुआ है आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला। पुलिस के दबाव में आकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। वहीं मृतक धर्मेंद्र का पोस्ट सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। वहीं परिजन अब इस पूरे मामले में देर रात से शव सहित धरने पर डटे हुए हैं। एमपी पुलिस पर झूठे मुकदमे में फंसाने का भी आरोप लगाया है। साथ ही रिश्वत की मांग के चलते सुसाइड के आरोप यहां लगाए गए हैं। बड़ी खबर कोटा से इस वक्त की। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले में? देखिए, पूरे मामले में जो एसएचओ है वह एक पुलिसकर्मी सहित 4 के खिलाफ मामला है। हालांकि आत्महत्या को उकसाने को लेकर दर्ज किया जा चुका है। कोटा के इटावा थाना में आत्महत्या को उकसाने को लेकर इन 2 पुलिसकर्मियों सहित 4 लोगों के खिलाफ, जिसमें 2 स्थानीय लोग हैं, दलाल है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के दबाव में आकर युवक ने जो है आत्महत्या करने की जो आरोप लगाया था, उसके बाद मामला दर्ज हुआ। लेकिन ये कहा जा सकता कि अभी तक वहां जो है लोग आंदोलन की कर रहे हैं, वहां अभी तक धरना दिया हुआ है। लोगों की जो मांग है वो ये है कि एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने, उचित मुआवजा देने और पुलिसकर्मियों से कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर वो वहां डटे हुए हैं। स्थानीय जो एमपी के एक विधायक है वो भी वहां मौके पर मौजूद है और पुलिस का भारी जाब्ता है, क्योंकि देर शाम को जोरदार हंगामा हुआ था, बवाल मचा हुआ था, लाठियां फटकारी थी। पुलिसकर्मियों ने बर्बरता से महिलाओं पर भी लाठी फटकारी थी। उसके बाद आक्रोश बढ़ता गया और स्थानीय लोग ही नहीं, समाज के लोग और आसपास के करीब आधा दर्जन गांव के लोग हैं वो मौके पर पहुंच गए थे। जोरदार हंगामा बवाल मचा था। उसके बाद 2 राज्यों की पुलिस के बाद जब मामला समझाइश किया गया, उसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि परिजन और स्थानीय जो लोग हैं वो धरना देकर अभी भी जमे हुए हैं और फिलहाल वो समझाइश का दौर जारी है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुलिस के दबाव में आकर युवक द्वारा सुसाइड करने का जो है वो आरोप वो खाकी पर लगा है। हालांकि कहा जा रहा है कि जल्द आज ही पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है एमपी के कि आज ही इन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन फिलहाल वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो लोग जो आरोपी बनाए थे धर्मेंद्र पारेता के साथ अन्य लोग, उनके परिवारजन भी आगे हैं और मामला अब ये कहा जा सकता है कि बढ़ता जा रहा है। 2 राज्यों की जो सीमा पर जो स्टेट हाईवे 70 है, शिवपुर कोटा एमपी जाने वाला, वो अभी जाम है। कुछ वाहनों को निकालने का प्रयास जरूर पुलिस कर दी। खातौली इटावा सहित एमपी की पुलिस वहां मौके पर मौजूद है और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि समझाइश का दौर है। हालांकि कुछ परिजन मानने को तैयार भी हुए हैं, क्योंकि अब शव की दुर्गति है, क्योंकि आज ही मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया जाना है, क्योंकि पोस्टमार्टम करने के बाद शव को ज्यादा समय तक रखा नहीं जा सकता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि फिलहाल समझाइश का दौर जारी है और एसएचओ के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर जो है लोग अभी भी डटे हुए हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि थोड़ी देर बाद में यदि शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो और स्थिति हालात खराब हो सकते हैं। जी देखिए ओम प्रकाश, देर रात से जो परिजन है वो शव के साथ धरने पर डटे हुए हैं। इसके साथ ही एमपी पुलिस पर झूठे मुकदमे में फंसाने के आरोप हैं। तो ये धरना कब तक हटाया जाएगा, क्योंकि धरने पर बैठे हुए हैं परिजन, तो इसको हटाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और इनकी मांगे कब तक मांगी जाएंगी? देखिए, देर रात तक धरना हटाने के लिए पुलिस ने तमाम प्रयास किए। लाठियां फटकारी, आंसू गैस छोड़े, उसके बाद भीड़ जरूर छट गई थी। ये कहा जा सकता कि ज्यादातर जो लोग थे
भारी संख्या में जो लोग थे वो अपने अपने घर चले गए, यहाँ धरना स्थल से निकल गए थे। अब जो धरना स्थल पर जो लोग बैठे हैं वो परिजन और कुछ ग्रामीण हैं कम संख्या में। हालांकि पूरे धरना स्थल को पूरी तरह से जो एमपी पुलिस है वो उन्होंने घेर रखा है, क्योंकि धरना जो चौकी के जस्ट पास में है, दोनों राज्यों की पुलिस का जाब्ता, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि धरना कुछ ही देर में समाप्त किया ही जाना है। कारण ये है कि शव की पूरी तरह से दुर्गति हो रही है। 2 दिन हो गए हैं, क्योंकि कल यहाँ से मोर्ची से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करके यहाँ वहां लेके गया था। करीब कोटा से 80 किलोमीटर का फासला है, तो वहां ये धरना जो चल रहा है, तो आज ही समझाइश करके इस धरना को थोड़ी देर बाद में समाप्त किया जाना जरूरी है, क्योंकि शव की पूरी तरह से दुर्गति हो रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि परिजन फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। अब एसएचओ और पुलिस अधिकारियों पे कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन जरूर दे रहे हैं। स्थानीय लोग, वहां के विधायक और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी वहां पहुंचे और माना जा रहा है कि कुछ ही समय में मामला जरूर शांत हो जाएगा। लेकिन आंदोलन खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है एमपी पुलिस के खिलाफ, क्योंकि एमपी पुलिस के ये आरोप पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार लग चुके हैं। और जो इस बार आरोप के बाद में दबाव में आकर इस युवक द्वारा सुसाइड करने का जो मामला आना के बाद में स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है, क्योंकि युवक द्वारा एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वो उसमें साफ तौर पे युवक धर्मेंद्र ने लिखा था कि मेरे मरने की वजह पुलिस है, क्योंकि पुलिस ने मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया। उसके बाद में मामला ज्यादा उजागर हुआ, सोशल मीडिया पर जमकर पोस्ट वायरल हुई और लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि समझाइश का दौर है, थोड़ी देर बाद में धरना समाप्त किया जाना जरूरी है। लेकिन मानने को कुछ परिजन मानने को तैयार हुए, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आज यदि धरना समाप्त नहीं किया गया तो सर्व की दुर्गति होने के साथ साथ स्थानीय जो लोग हैं आसपास के, उन लोगों में आक्रोश ज्यादा बढ़ेगा और पुलिस का और भारी जाब्ता तैनात करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। देखिए ओम प्रकाश, ये एक बड़ी बात है कि एक युवक ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाला, जो हमने देखा भी कि उन्होंने साफ तौर पर पुलिस पर आरोप लगाए हैं। बड़े सवाल खड़े होते हैं ये पुलिस के ऊपर, तो एसएचओ पर कब तक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि धरना भी जारी है लोगों का। देखिए, एसएचओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात रात को ही पुलिस के आला अधिकारी कुछ जनप्रतिनिधियों ने दे दी थी, लेकिन क्या परिजन और स्थानीय जो लोग हैं वो लिखित आश्वासन चाहते हैं, और न केवल उनको निलंबित बल्कि उनके खिलाफ 302 में मामला दर्ज करवाना चाहते हैं, क्योंकि और उनके खिलाफ और कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने के साथ साथ जो पूरा स्टाफ है उनको लाइन हाजिर सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय जो एमपी के जो विधायक है वो पूरी तरह से इन लोगों के साथ में धरने पर ही डटे हुए। देर रात को सूचना आई थी कि उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी, कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी, क्योंकि ये जो आंदोलन है 2 दिन से चल रहा है। हालांकि धरना कल शाम से ही दिया गया था, लेकिन आक्रोश जब बढ़ गया जब पुलिसकर्मियों ने महिलाओं पे भी लाठी बरसाई थी, और लाठियां बरसाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आज धरना समाप्त करना जरूरी है, लेकिन जो बड़ी मांग है वो ये है कि 50 लाख रुपए के मुआवजा देने और एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देना, ये बड़ी मांग है जिस पर ठीक है ओम प्रकाश, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो धरना है उसे खत्म करना बेहद अभी जरूरी है और पुलिस को जल्द से जल्द इस मामले में कुछ बड़ा एक्शन लेना चाहिए। डिप्रेशन में था, कल इसने सुसाइड कर लिया और इनका परिवार बहुत सदमे में है, बच्चे छोटे हैं। इनकी मांग है कि परिवार में एक जने इनके बच्चों को नौकरी दी जाए सरकारी। अभी यहाँ एमपी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, दलालपुरा चौकी के पास ट्रैफिक रोक रखा है। जब तक एमपी गवर्नमेंट यहाँ के कोई अधिकारी आकर बात नहीं करते, जब तक यहाँ से बॉडी को लेके नहीं जाएंगे।